मेरा नाम नीलम है। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे और इन 8 सालों में मेरी सास ने मेरी जिंदगी को मुश्किल कर दिया था। मेरी कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी सास मुझे बांझ होने के ताने देती थी। कौन सी सजा थी जो इन 8 सालों में मैंने नहीं भुगती। मेरी सास और नंद दिन रात मुझे उठते बैठते ताने देती रहती और मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता था इस बात पर। लेकिन मैं चुप ही रहती थी, किसी को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ज़रूर मुझ में ही कोई कमी होगी। मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम में कोई ज़्यादा मसला नहीं है, अपने पति का टेस्ट करवाओ। पति का टेस्ट सुनकर मेरी सास गुस्से में आ गई और कहा कि तुम खुद तो बांझ हो और इल्ज़ाम मेरे बेटे पर डालना चाहती हो। उस समय शादी को 2 साल हो गए थे और उसके बाद मैंने कभी भी अपने पति से टेस्ट करवाने की जिद नहीं की। मेरे पति का बर्ताव मेरे साथ शुरू से ही काफ़ी बुरा था। शायद उनकी पसंद की शादी नहीं थी, वो किसी और से प्यार करते थे, लेकिन वहाँ शादी नहीं हो पाई। जब उनकी शादी मुझसे हुई तो मैंने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम ही रही। फिर जब 2 साल बीत गए और हमें औलाद न हुई तो वो और ज्यादा मुझसे दूर हो गए। इसके बाद 6 साल मैंने तो बस बांझपन के ताने सुनते हुए गुजार दिए। जब हमारी शादी को 2 साल हुए थे तो डॉक्टर ने टेस्ट करवाने को कहा था, लेकिन कोई नहीं माना। यहाँ तक कि मेरे पति ने भी गुस्सा किया तो मैं खामोश हो गई। मेरे पति ने कह दिया कि वो दूसरी शादी कर लेगा तो मुझे बहुत चिंता हो गई, क्योंकि मुझे ही कोई औलाद नहीं थी। सौतन का तो ख्याल भी मुझे हिलाकर रख देता था। अपने आसपास सौतन की मैंने बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी कि हर कोई मुझसे कहता था कभी भी अपने पति की दूसरी शादी न करवा देना, दूसरी औरत तुम्हें घर से निकलवा देगी। लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहती थी कि सौतन के बगैर भी मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। एक नौकरानी से बढ़कर मैं कुछ भी नहीं थी। इस घर में मेरी शादी को जब 4 साल हो गए तो अचानक से मैंने अपने पति के व्यवहार को बदलता हुआ महसूस किया। मेरा वो पति जो हर समय मुझे ताने देता रहता था, मुझसे नफरत करता था, बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता था, अचानक से वो मुझ पर मेहरबान हो गया। वो जब घर पर आता तो मेरे लिए खाने की कोई ना कोई चीज जरूर लेकर आता, कभी पकौड़े, समोसे तो कभी जलेबी। पति के बर्ताव को बदलता देखकर मैं बहुत हैरान थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई है, मेरी कोई प्रार्थना कबूल हो गई है। और कुछ न सही, औलाद न सही, सास और नंदों की नफरत के बाद भी मेरे लिए एक आसानी तो कर दी, यानी कि मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ सही कर दिया। इतने सारी मुश्किलों के बाद भी जिंदगी में आसानी तो मेरे लिए हो ही गई थी। जहाँ मुझे लोगों की इतनी सारी बातें सुनने को मिलती थीं और मेरा दिल बहुत दुखता था, मेरे पति के अच्छे व्यवहार से मेरा दिल खुश हो जाता था। वो मुझे शॉपिंग पर भी लेकर जाने लगा। हालांकि हमारी औकात इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम रोज़ाना शॉपिंग पर जाते, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ होती तो वो मुझे गर्मियों के कपड़े लेकर देता और इसी तरह सर्दियों के भी, और मुझ पर गुस्सा भी नहीं करता था। फिर घर में मेरी छोटी नंद की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरी सास मुझे किसी भी चीज को हाथ लगाने नहीं दे रही थी कि तुम मनहूस हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें जो समस्या है वो मेरी बेटी पर आ जाए, तुम मेरी बेटी के किसी भी सामान को हाथ ना लगाओ। सास की ये बातें सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने चीर दिया था। वो हर बार मेरा दिल दुखाने वाली बातें ही करती थी। खुशी के मौके पर भी मुझे खुश नहीं रहने देना चाहती थी। मेरी नंद का भी यही हाल था। वो भी मुझसे अब बात नहीं करती थी, मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी। जबकि मेरी ये छोटी नंद कुछ समय पहले तक बिल्कुल ठीक थी। दूसरी नंदों की तरह उसका बर्ताव थोड़ा सा अलग था, लेकिन अब उसके भी कान भर दिए गए थे और अब वो मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी। मेरी सास ने शायद उससे यही कहा था कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, इस मनहूस औरत का साया तुम पर पड़ना भी नहीं चाहिए। मेरी सास ने मेरी नंद के लिए बहुत सारे गहने बनाकर रखे हुए थे। वो लोग गहनों को देख रहे थे तो मेरी भी नजर पड़ गई। वो गहने सोने के थे, चूड़ियां और सेट दोनों प्यारे थे। मुझे हमेशा से सोने की चीजों का बहुत शौक था। शादी पर मेरे ससुराल की तरफ से मुझे जो भी गहने दिए गए थे वो मेरी सास ने वापस ले लिए और अब वही गहने मेरी नंद को मिले थे। और मेरी सास खुलकर सबको दिखा रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए हैं, जबकि वो मेरे थे।
अपनी शादी पर मिलने वाले गहनों को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। वो मेरे सुहाग की निशानी थी, उन पर सिर्फ मेरा हक था, क्योंकि वो मेरे नाम पर लिए गए थे। लेकिन अब वो मेरे नहीं थे, बल्कि किसी और को मिलने जा रहे थे। मैं अंदर कमरे में आकर बहुत रोई, मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे पति कमरे में आए तो तुरंत मैंने अपने आंसू उनसे छुपा लिए। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तुम उदास लग रही हो, क्या तुम रो रही थी? मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरे पति ने कहा कि तुम परेशान न हो, मैं बिल्कुल भी अब दूसरी शादी नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि तुम भी एक इंसान हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूँगा, दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। अगर तुम दूसरी शादी को लेकर परेशान हो तो ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। अपने पति की ये बात सुनकर तो मैं कुछ देर पहले वाला दुख बिल्कुल ही भूल गई थी। इतने सालों में कई बार मेरे सामने ये बात कर चुके थे, और जब भी मेरे सामने ये बात करते थे तो मुझे बहुत दुख होता था। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको मेरा इतना ही ख्याल है तो अपना इलाज वापस शुरू करवा लेते। आप अपना इलाज करवाएं, हमें बच्चा ज़रूर होगा, क्योंकि कमी तो मुझ में भी है। मैंने उनसे कहा, क्योंकि मेरी सास बार बार कहती थी और मेरी रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने यही लिखा था। मेरी बात सुनकर मेरे पति के चेहरे का रंग बदल गया और उन्होंने कहा कि आज के बाद इलाज की कोई बात नहीं करना, इलाज बहुत महंगा हो गया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, एक एक दवाई हजारों की है। मैं अपने पति की ये बात सुनकर हैरान हो गई। औलाद से बढ़कर तो पैसा नहीं होता, वो इलाज पर पैसा खर्च कर लेते तो हमें भी फायदा होता। अगर वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे तो इलाज ही करवा लेते, लेकिन वो तो अजीब ही थे, न शादी कर रहे थे न ही इलाज करवा रहे थे। उनकी दूसरी शादी करने का असर मुझ पर पड़ता, लेकिन उन्हें तो फायदा ही हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो तो कर सकते थे बहुत आराम से, उनके पास तो एक मजबूत बहाना भी था और कोई उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता था। लेकिन इसके बाद भी वो दूसरी शादी का नाम तक नहीं लेते थे, जबकि शादी के 3 साल तक वो दूसरी शादी की रट लगाए हुए थे। और जब समय ज्यादा हो गया तो अचानक से उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और मुझ पर मेहरबान हो गए। ऐसा क्यों हुआ समझ नहीं आ रहा था। ये सारी बातें सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा दिल बहुत बोझल था। शाम को मेरी नंद की मेहंदी थी, घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन मुझे किसी भी चीज को हाथ लगाने नहीं दिया जा रहा था। मैं सिर्फ रसोई तक ही थी, मैं वहीं से काम कर रही थी जैसे घर की एक नौकरानी करती है। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन मेरा दिल खुश नहीं था। जब मेहंदी लगाने की रस्म आई तो एक औरत ने मुझे बुलाया और कहा कि दुल्हन को मेहंदी लगाओ, तुम दुल्हन की भाभी हो। ये बात सुनकर मेरी सास आपे से बाहर हो गई और उस औरत से लड़ाई शुरू कर दी और कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये लड़की मनहूस है। उस औरत ने कहा कि इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है, इसका भी हक है खुशियां मनाए। आज घर में हर कोई खुश है तो फिर इससे ये खुशी क्यों छीनी जा रही है। उसको भी मेहंदी लगाने दे, उसका भी दिल करता होगा अपनी नंद की शादी में खुश होने का। औलाद नहीं हो रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस बेचारी से इसकी जिंदगी ही छीन लो। अफसोस है आप लोगों पर। वो औरत जो भी थी मेरी सास को उसके मुंह पर बातें सुनाकर गई और अपनी बात खत्म करके वहां से चली गई। पता नहीं कौन थी, मैंने उसे उससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरी सास ने उस औरत का गुस्सा मुझ पर निकाला और सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती करके मुझसे कहा कि एक तो तुम बंजर जमीन हो जो मेरे बेटे को आबाद नहीं होने देती, ऊपर से तुमने मेरे बेटे पर पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है कि मेरा बेटा दूसरी शादी के नाम से ही घबरा जाता है। उसके लिए बहुत सारी लड़कियां मैंने पसंद कर रखी हैं जो कुंवारी हैं। मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, तुम तो उसके लायक भी नहीं। मैंने हमेशा बांझ औरतों को देखा है, उनकी शक्ल ही कुदरत बिगाड़ देती है। तुम्हारी शक्ल भी बिगड़ गई है, लेकिन मैं आज सबके सामने ये वादा करती हूँ कि 1 महीने के अंदर अगर मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करवाई तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। मेरी सास इतना बड़ा बोल सकती थी और सबके सामने बोल रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, मेरे पैरों तले जमीन ही निकल चुकी थी। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और रोना शुरू कर दिया। मेरी सास और नंद
दोनों ने मेरी जिंदगी को सता रखा था, लेकिन आज तो हद हो गई थी। मैं कहती थी कि कुदरत ने आखिर मुझे ऐसा क्यों बनाया है। मैं बदसूरत नहीं थी, अच्छी खासी खूबसूरत थी, लेकिन मेरी सास को मुझ में ही कमियां नजर आती। मेरी अच्छाई को भी कमी में बदल देती थी। मैं रोते रोते सो गई। 1 हफ्ते बाद शादी थी। अभी हमारे घर में कोई मेहमान दूर से नहीं आए थे। उन्होंने शादी वाले दिन ही आना था। घर में सिर्फ मेरी सास, मेरी नंद जो अपने ससुराल से यहाँ रहने के लिए आई हुई थी काफी दिनों से शादी की वजह से, और मेरे पति और देवर ही थे। खाना बनाने के बाद घर के सब मर्द बाहर टहलने के लिए चले गए। घर में सिर्फ हम औरतें ही थीं कि अचानक घर में 4 नकाबपोश घुस आए और हमसे कहा कि जितने नगद और गहने हैं शादी वाले सब हमें दे दें। मेरी सास बहस करने लगी, उनसे कहने लगी कि मैं अपनी बेटी का गहना नहीं दूंगी, मैंने उसकी शादी के लिए बनवाया था। तो उन्होंने कहा कि अपनी जान प्यारी है तो दे दो, वरना हम सबको जान से मारकर चले जाएंगे। मेरी नंद ने अपनी माँ से कहा कि बहस का वक्त नहीं है, जो मांग रहे हैं उन्हें दे दो। वो सारे गहने उठाकर भागने लगे। उनमें से एक की अचानक नज़र मुझ पर पड़ी और एक ने दूसरे को इशारा किया। मैं रसोई में थी तो वो मुझे नहीं देख सके, लेकिन अचानक जाते ही उन्होंने मुझे देख लिया था और फिर आपस में कुछ बोलकर मुझे वहीं से घसीटकर कमरे में ले जाने लगे। मेरे लिए ये कयामत के जैसा था। वो 4 डाकू थे और बहुत ताकतवर भी। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी चीखें दबा दी। मेरी सास ने अपनी बेटियों से कहा कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं उनसे निबट लूंगी। मेरी नंद जो दुल्हन बनने वाली थी वो तो कमरे में पहले ही बंद थी। बाकी मेरी 3 नंदे थीं जिनकी उम्र ज्यादा थी और वो मोटी थीं। उन चारों को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई थी। मुझ पर नजर पड़ी तो शायद मैं उन्हें पसंद आ गई थी। मेरी नंदे अपनी छोटी बहन के कमरे में चली गई थी। मेरी सास ने एड़ी चोटी का जोर लगाया मुझे छुड़ाने के लिए। उनमें से एक ने सास के सर पर कुछ देकर मारा और उनके सर से खून बहने लगा। मेरी सास जमीन पर बैठती चली गई, अपना सर पकड़कर कह रही थी कि भगवान के वास्ते तुम लोगों को इस घर से जो लेकर जाना है ले जाओ, हमारी इज्जत पर हमला न करो। मेरी सास को मुझसे किसी भी तरह की कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन उन्हें शायद अपने बेटे की इज्जत की परवाह थी कि मोहल्ले में बात फैल गई कि उनकी बहू के साथ ज्यादती हुई है तो वो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगी। मुझे हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा पति और देवर जल्दी घर आ जाएं, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी। वो चारों मुझे खींचते हुए कमरे में ले गए और मुझे ज्यादती का निशाना बनाने के बाद वो लोग वहां से भाग गए। मेरी नंद ने सबको फोन करके बुलाया, सब घर पर आ गए। मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि खबरदार तुमने इस बात को किसी से भी कहा, अपने पति से भी नहीं करना। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर बाहर लोगों को ये बात पता चली तो मेरा बेटा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मुझ पर तो जैसे कयामत ही गुजर रही थी। मुझे तो सास की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी और ना ही मैं समझ पा रही थी। मेरे साथ जो हुआ वो तो मेरे दिल को चीरने के लिए बहुत था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने मेरा कलेजा बाहर निकाल दिया हो। मुझ पर जो गुजर रही थी, सास को उससे कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने तो बस अपने बेटी की फिक्र की थी कि बेटा जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। एक औरत होकर वो एक औरत का दर्द नहीं समझ पा रही थी। मैंने और मेरी सास नंदों ने इस बात को राज रखा। पूरे 1 महीने तक घर में डाकू आए थे और गहने ले गए। शायद किसी ने चुगली लगाई थी, शायद किसी ने चुगली लगाई थी कि इस घर में गहने पड़े हुए हैं, यहाँ पर शादी है। मेरी सास जो हर आने जाने वाली औरत को गहने दिखा रही थी अपने मनोरंजन के लिए, उनमें से ही किसी ने ये बात उनको पहुंचाई थी और ये बात यहाँ तक आ गई। मैं तो जिंदा लाश बनकर रह गई थी। मुझे बुखार हो गया। मेरे पति ने मेरा ख्याल रखने की पूरी कोशिश की। उसके बाद मेरी नंद की शादी हो गई, लेकिन घर में उस वक्त जैसे सांप सूंघ गया था। सबकी खुशी मिट्टी में मिल गई थी और उसका सारा दोष भी सास ने मुझ पर लगा दिया कि मैंने उनकी खुशियों को नजर लगाई है। मेरे अंदर तो जिंदा रहने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। मेरे शरीर पर काफी निशान बन गए थे और मैं अपने पति से इन निशानों को छुपाते फिरती थी। उन दरिंदों ने जिस कदर बेदर्दी से मुझे जख्मी किया वो सब कुछ साफ था।
लेकिन उन निशानों को मेरे पति के सिवा कोई भी नहीं देख सकता था। मैं जितना छुपाने की कोशिश कर सकती थी कर रही थी। जो हादसा गुजरा वो हमारे दिमाग से निकल नहीं रहा था। मेरी सास बार बार मेरे कान में आकर कहती थी कि अब तुम गंदी हो गई हो, घटिया हो गई हो। मैं किसी भी तरह तुम्हें इस घर से निकलवा कर ही रहूंगी। लेकिन मुझे मेरे पति का सहारा था, इसलिए मेरी सास का बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे धक्के देकर घर से निकलवा दे। मेरी सास ने एक रात आकर मुझसे कहा कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं रही, बेहतर यही है कि तुम रातों रात ये घर छोड़कर चली जाओ। इतने सालों से तुम्हारा मनहूस साया मेरे बेटे के सर पर है, उसकी जान छोड़ दो। एक तो बांझ हो, ऊपर से गंदी हो गई हो, सास ने मुझसे कहा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप खुद सोचो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं ये कह ही रही थी कि तभी पीछे से मेरे पति आ गए। उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात सुनी जो मैंने बोली और माँ से कहा, इसे निकालने का भी नहीं सोचना, ये मेरी बीवी है और मैं सारी जिंदगी इसके साथ ही रहूंगा, दूसरी शादी नहीं करूंगा। अब तो मेरी सास और भी ज्यादा मजबूर हो गई थी कि उन्होंने मेरी बात सुनकर अंदाजा लगा लिया था। मेरी सास मुझे घर से जाने का कह रही थी। इसके जवाब में मैंने ये सब कहा। इसी परेशानी में 3 हफ्ते गुजर गए और मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने अपनी तबीयत में एक ऐसा बदलाव महसूस किया कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब सच था। लेकिन जब मेरी हालत ज्यादा खराब हुई और मुझे उल्टियां होने लगी तो मेरी हालत देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग फीका हो गया था। मेरी सास और नंद एक दूसरे को अजीब अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे कोई बात कर रही हूँ। मेरी सास नंदों को सांप सूंघ गया था मुझे उल्टियां करता देखकर। मेरे पति ने देख लिया और मुझसे कहा कि तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। वो मुझे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने ऐसी खबर सुना दी कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। खुशी की खबर थी, लेकिन मेरे लिए नहीं थी। मेरे पति का रंग भी सुनकर फीका पड़ गया और फिर वो नॉर्मल हो गए और मुझे खुशी से गले लगा लिया और फिर मुझे घर ले आए और रास्ते में मिठाई भी ली। घर आकर सब घर वालों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। ये खबर सुनकर तो मेरी सास और नंदों के सर पर आसमान गिर गया था। मेरी सास ने कहा कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरे पति को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मैं 8 साल से औलाद के लिए तरस रहा हूँ और आज कुदरत ने मुझे ये खुशी दी है, तो आप मेरी इस खुशी को भी खत्म करना चाहती हैं। अपने दूसरे बेटों के बाप बनने की खुशी में तो आप खुश हुई थी हमेशा से, तो फिर मेरी खुशी में इस तरह के शब्द बोलकर मेरा दिल क्यों दुखी कर रही हैं? मेरे पति ने ऐसी बात बोली कि मेरी सास चुप हो गई। सारा मामला क्या था मुझे समझ आ गया था और मेरी सास जो हर वक्त मुझे ताने देती रहती थी, जो 8 सालों में न हुआ वो अचानक उस हादसे के बाद कैसे हो गया, सोचने वाली बात थी। मेरी सास मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी, जो हर समय मुझे ताने देती रहती थी कि मैं बांझ हूँ और वो अपने बेटे की दूसरी शादी करेगी। आज उनकी बात गलत साबित हो गई। जो वो मुझे कहती थी वो मैं नहीं उनका बेटा था। पति तो जैसे हवा में थे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था मैं उन्हें धोखे में रखूं। मैंने सोचा कि मैं उन्हें सारी हकीकत बता दूंगी, लेकिन मेरी सास ने कहा कि अपने पति से कुछ मत कहना, जो हुआ सो हुआ, अब उस बच्चे को रख लो। मेरा बेटा तो वैसे ही बांझ निकला है, उन्हें समझने दो। कुछ चीजों को राज रखने में ही हमारी भलाई है। मेरी सास मुझसे ये सब बातें कर ही रही थी तो मेरे पति ने सुन लिया। वो ना जाने अचानक कहाँ से आ गए। हम दोनों से कुछ नहीं कहा, लेकिन कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे पीछे कमरे में आ गई और उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दें। मैं तो आपको सब कुछ बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन आपकी माँ ने मुझे रोक रखा था इतने समय से। मेरे पति ने कहा कि मुझे मालूम हो गया था कि तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन मैं अपनी इज्जत की खातिर चुप था और अपने होठ सी लिए थे, और मुझे ये भी मालूम था कि मैं बांझ हूँ। आज से 4 साल पहले मैंने अपना टेस्ट करवा लिया था। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, कमी मुझ में है। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ अपना बर्ताव सही रखा, क्योंकि दूसरी शादी का कोई फायदा नहीं था। अगर मेरी दूसरी शादी हो गई तो ये राज सबके सामने आ जाता, लेकिन न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये बच्चा मेरा ही है।
क्योंकि पिछले 3 महीने से मैं एक हकीम से दवाई ले रहा था और उसने मुझसे कहा था कि शर्त है तुम्हारी संतान होगी 3 महीने के अंदर। मेरे पति अजीब अंदाज में बोल रहे थे, जैसे उन्हें यकीन हो गया कि ये बच्चा उनका ही है, लेकिन वे खुद भी सोच रहे थे कि आखिर मामला क्या है। मैंने उनसे कहा कि हम इस बच्चे का टेस्ट करवा लेते हैं, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। ये सारा समय हमने इसी सोच में गुजार दिया। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका टेस्ट हुआ तो मेरे पति का ही बच्चा था। हकीम की दुआओं ने असर किया था। मैं उस हादसे को सपना समझकर भूल गई, अपनी सास को सारी बात बता दी। अब मेरा दिल भी आराम से था कि मेरी गोद में मेरे पति का ही बच्चा है और मेरा पति भी बहुत खुश था, सास भी खुश थी। लेकिन फिर उन्होंने मेरे पति से कहा कि इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, ये गंदी हो गई है, इसे घर से निकाल दो, बच्चा हम रख लेते हैं। मेरे पति ने मेरी सास से कहा कि इस औरत ने इतने साल मेरी बात छुपाई है, तो क्या मैं इसकी एक बात नहीं छुपा सकता। मेरे पति की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब हमारी जिंदगी पूरी हो गई थी। जो हादसा हुआ था वो नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन ये दुनिया नाश्वर है और हम सबको ये दुनिया छोड़कर एक न एक दिन जाना ही है, क्योंकि हर किसी को पूरा जहान नहीं मिलता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।